उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। आप इन्हें कर्जों से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम एग्नेस हेनरी है। मैं गवाही देना चाहती हूँ। लास्ट मंथ मेरी डॉटर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, 103 को फ़ीवर था और हम उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए, मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन उसका फ़ीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। फिर हम ऑनलाइन प्रेयर सुनते हैं ब्रदर पीके सिस्टर अमृता की, और तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ पर एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी अपनी डॉटर के लिए, उसकी फ़ीवर के लिए। और जब ब्रदर ने या सिस्टर ने उसके लिए प्रे करी तो उसका फ़ीवर बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल उसने चंगाई पाई। परमेश्वर के नाम से उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के लिए धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने हमारी प्रार्थना करी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो किसी परेशानी में होते हैं, जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, तो वो संगति में नहीं जाते हैं। ऐसे समय में उनका मन परमेश्वर से दूर होने का करता है। कई बार वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वो वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, वो संगति में जाना छोड़ देते हैं, वो भजनों को गाना छोड़ देते हैं। कारण क्या है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, या फिर वो किसी समस्या में पड़ गए, जिस कारण से वो अब परमेश्वर की संगति में जाना पसंद नहीं करते, उसकी करीबी में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अनेक प्रकार के सवाल उनके मन में होते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और परमेश्वर की करीबी में नहीं जाते हैं, और फलस्वरूप और समस्याएं उनके जीवन में आती चली जाती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के करीबी में नहीं है। इसलिए दुष्ट उनके जीवन में और अधिक काम करता है और वो और अधिक परीक्षा में गिरते चले जाते हैं, समस्याओं में पड़ते चले जाते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। एक बार भजनकार के जीवन में भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं आई, जब वो परेशान थे, निराश थे, दुखी थे, चिंतित थे, कुछ संकट उनके जीवन में थे। ऐसे समय में वे परमेश्वर से दूर नहीं हुए। ऐसे समय में वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस विषय पर हम आज ध्यान करेंगे और उन चीजों को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और यदि आप भी उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे, असंभव काम आपके लिए संभव हो जाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 43 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर और हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, क्योंकि वही मेरे आनंद का कुंड है। वहीं से मुझे आनंद प्राप्त होता है, परमेश्वर से ही मुझे आशीषें मिलती हैं, उससे ही मुझे सुख मिलता है। इसलिए मैं उसकी वेदी की करीबी में जाऊंगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आती है, परेशानियां आती हैं, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भजनकार कह रहा है, जब वो परेशानियों में हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की वेदी के समीप जाऊंगा, उस स्थान में जाऊंगा और वहां मैं परमेश्वर के धन्यवाद का भजन गाऊंगा, वीणा बजा बजा कर उसके गीतों को गाऊंगा, उसके भजनों को गाऊंगा। यहां पर दो काम भजनकार कहते हैं। पहली बात, मैं उसकी वेदी के समीप जाऊंगा, उसकी करीबी में जाऊंगा। मींस जब भी आप समस्या में हो, परेशानी में हो, निराशा में, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह काम करना है, आपको परमेश्वर की करीबी में जाना है, आपको उसकी संगति में जाना है, आपको उस समय बाइबल पढ़ना है, उस समय आपको प्रार्थना करना है, उस समय आपको परमेश्वर की जितनी अधिक हो सके उतनी करीबी में जाना है, परमेश्वर के साथ में आपको समय व्यतीत करना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के भजनों को गाना है, उसके धन्यवाद के भजनों को गाना है।
वीणा बजा बजा कर, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाकर आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जिन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते वो अपनी तालियां बजा सकते, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, भजनों को गाना है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप परमेश्वर की करीबी में जाएंगे, जब आप उसके धन्यवाद का भजन गाएंगे, तो परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकाल लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में, जब वे दोनों जेल में थे, जो उन पर कोड़े मारे गए थे, जब उनके हाथों पैरों में बेड़ियां थी, जो वो विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, जब एक बड़ी विपत्ति उन पर आ पड़ी थी, जब वो दुख में थे, जब उन्हें रोना चाहिए था, जिस समय उनके आंसुएं होनी चाहिए थे, जब उनका लहू बह रहा था, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर के भजनों को गाना शुरू किया, परमेश्वर की आराधना को करना शुरू किया, परमेश्वर के आराधना के गीतों को गाना शुरू किया। उस दुख के समय में, उस संकट के समय में, उस निराशा के समय में, उस स्ट्रगल के समय में उन्होंने परमेश्वर के धन्यवाद के भजनों को गाना शुरू किया, उसकी आराधना को करना शुरू किया। जानते हैं क्या हुआ? बाइबल कहती है कि अचानक से एक भूडोल हुआ, भूकंप हुआ और उस जेल के फाटक खुल गए, उनकी बेड़ियां टूट गई और परमेश्वर ने उन्हें वहां से अद्भुत तरीके से बाहर निकाल दिया। जब आप विपरीत समय में हैं, संकट में हैं, मुसीबत में हैं, ऐसे समय में परमेश्वर की वेदी के करीब जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, वहां परमेश्वर के भजनों को गाएं, वहां परमेश्वर की आराधना को करें, वहां इंस्ट्रूमेंट बजाएं और परमेश्वर की आराधना को करें। क्योंकि जब आप आराधना करेंगे, क्योंकि जब आप धन्यवाद के भजनों को गाएंगे, परमेश्वर आपको अपने आप उन समस्याओं से बाहर निकाल देगा, उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। अचानक से आपके जीवन में काम होगा और आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको ऐसे समय में परमेश्वर की करीबी में जाना है, आपको ऐसे समय में उसकी उपस्थिति में जाना है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में ये पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं, और जब ये पहाड़ पिघल सकते हैं तो आपकी समस्याएं कुछ भी नहीं है, आपकी वो परेशानियां कुछ भी नहीं है, वो यूं ही पिघल जाएंगी यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, यदि आप उसका धन्यवाद का भजन गाएंगे, यदि आप उसकी आराधना को करेंगे विपरीत समय में। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप यही करें, उसके आराधना के गीतों को गाएं, उसकी करीबी में जाएं और परमेश्वर आपको विजयी करेगा। परमेश्वर आपको इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन संकटों से बाहर निकाल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पूरे दिन भर में संभाला प्रभु, और ये सुंदर शाम परमेश्वर पिता आपने हम सब के जीवनों में दिया है परमेश्वर। जब हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं पिता, और आपकी उपस्थिति में है प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी होली प्रेजेंस परमेश्वर पिता हम सब भाई बहनों के साथ में पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। इस बात के लिए धन्यवाद हो पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने लहू के दाम देकर प्रभु तूने हमें अलग किया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते। और आज जितने लोग तुझ पर विश्वास करते प्यारे प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु तुझे अपने जीवन में ग्रहण किया है, अपने जीवन का हिस्सा बनाए प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि आप उनमें रहकर अपने कार्यों को करें। आपने प्रभु हमें सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो सहायता करने वाला हमें दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु आपके होली स्पिरिट के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि जो हर दिन हमारी सहायता और मदद करता है। आज प्रभु जितने भी भाई बहन इस शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्यारे प्रभु, यदि आज वो किसी भी निराशा में, दुख में, समस्याओं में और निराशाओं में है पिता, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु कि आज की सुंदर शाम में प्रभु इन सारी बातों से वो छुटकारा पाए। आपका आनंद, आपकी शांति
प्रभु इनके मन में प्रभु भरपूरी से पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने जॉय को, अपने आनंद को दे मेरे पिता, अपनी सामर्थ से इन्हें भरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन को पिता परमेश्वर प्रभु आप अपनी उपस्थिति में ले, हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते हैं। प्रभु आप जानते हैं कि आज इनके हृदय में क्या बात है और ये क्या आपसे कह रहे हैं प्रभु, आप सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आपके कान अपने धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, होने दीजिए प्रभु जी इनके पारिवारिक समस्याओं से, इनके पर्सनल समस्याओं से, इनके बच्चों की लाइफ की समस्याओं से प्रभु आप छुटकारा दे मेरे प्रभु, क्योंकि आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है यदि हम लोगों से हुआ है, तो प्रभु आपके सम्मुख उस बात को मानते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर कि आप क्षमा करें प्यारे प्रभु यीशु। आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, हर एक जन के हृदय में आप कार्य करें प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु जिस प्रकार आज की शाम में आपके वचन से प्रभु हर एक जन उत्साहित हुआ है पिता, कि जब भजनकार प्रभु यीशु अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी निराशाओं में थे, तब उसने प्रभु अपने आप को इस वचन के द्वारा उत्साहित किया कि मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा और मैं वीणा बजाकर उसका धन्यवाद करूंगा। सच मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्यारे खुदावन आज जितने लोग दुखी, निराश, परेशान, मुसीबतों में, समस्याओं में और प्रभु नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स में प्रभु वो है मेरे खुदावन, और ऐसे समय में प्रभु जब उनका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कर रहा है प्रभु, वचन पढ़ने के लिए नहीं कर रहा है, संगति में रहने के लिए नहीं कर रहा है पिता, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके मन को तैयार करें कि जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं परमेश्वर तेरी वेदी के पास आऊंगा, उसी प्रकार प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरे भजनों को गाने पाए, वचनों को पढ़ सके पिता। ये असंभव है, ये मुश्किल है, परंतु तेरा वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। होली स्पिरिट प्रभु इन्हें अपने मन से तैयार करे मेरे परमेश्वर, इनके मनों में प्रभु वो तैयारी हो सके पिता कि वो इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में तेरे पास आ सके मेरे खुदावन, और अपने परेशानियों से प्रभु छुटकारा पा सके पिता। धन्यवाद करते पिता, आप इन्हें कर्जों से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता, हर प्रकार की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए पिता, और होने दीजिए प्रभु जितने बच्चे, नौजवान प्रभु स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, ज्ञान बुद्धि समझ दे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद सहायता करे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु जो अपने पारिवारिक हालातों को देखकर निराश हैं प्रभु, दुखी हैं पिता, आपसे प्रार्थना है प्रभु उनकी पारिवारिक स्थिति बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफलताओं को देख रहे हैं पिता, जिसके कारण प्रभु ने लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, होने दीजिए परमेश्वर कि हर प्रकार का ये नकारात्मक विचार इन्हें छोड़कर चला जाए, परंतु प्रभु इस समस्या, इस परेशानी के समय में भी प्रभु ये तेरे और करीब आए, ताकि परमेश्वर तुझसे ढाढ़स पाए, तुझसे शांति पाए, तुझसे बल और सामर्थ पाए परमेश्वर पिता, तुझसे बुद्धि पाने पाए पिता। बुद्धि आपकी ओर से मिलती परमेश्वर, हर एक जन को अपनी बुद्धि से प्रभु आप परिपूर्ण करे पिता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि अपनी परिस्थितियों पर प्रभु विजय पाने पाए पिता। जब ये तेरी संगति में, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु ये अपनी हर एक परिस्थितियों पर विजय होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेषकर प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं पिता, यीशु मसीह उनके शरीर के हर एक रोग से हम कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी चले जाओ यीशु के नाम से, नौजवानों के शरीर से हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे होने पाए, छुटकारा पाने पाए प्रभु, रोग, दर्द, कमजोरी से, चोट से, घाव से प्रभु ये छुटकारा पाए पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके शुगर, बीपी, कैंसर की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, एलर्जीज, इन्फेक्शंस प्रभु आपने हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दिया है पिता। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता, इस समय आपने हर एक भाई बहनों के सारे रोगों को दूर किया पिता, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपका जीवित वचन सत्य है परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन अपने शरीर में आपकी चंगाई को महसूस करने पाए, वो विश्वास करने पाए पिता, वो घोषणा करने पाए कि हम प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। और प्रभु धन्यवाद कि तूने छुटकारा दिया प्यारे प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो डिप्रेशन में है पिता, जो अकेलेपन में है प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आप छुटकारा दे मेरे पिता इन प्रॉब्लम से। प्रभु आज दिन भर में प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर, बहुत चिंताओं में, समस्याओं में, रुकावटें उनके जीवन में रही पिता, इनके मार्ग में रुकावट रही प्रभु, और वो इस समय बहुत ज्यादा हताश है प्रभु जी। खुदावन इस समय आपके नजदीक, आपकी वेदी के नजदीक आने में आप इनकी मदद करें पिता, आप इनसे बातचीत करें पिता, आप इन्हें ढाढ़स दें प्रभु, आप इन्हें शांति दे प्रभु, आप इन्हें आइडिया दे प्रभु, आप इनसे बातचीत करें पिता, अपने प्रकाशन को इन पर प्रकट करें पिता, इनसे बोले और बातचीत करें पिता। हर एक जन प्रभु इस समय अपने मन की व्याकुलता से छुटकारा पाए प्रभु, ये अपने मन में तसल्ली को पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट के कार्य उनके परिवार, उनके बच्चों के लाइफ में है, यीशु के नाम से हम उस दुष्ट को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से चले जाओ। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया प्रभु, अधिकार से कहते हैं अशुद्ध आत्माएं इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक रुकावट, हर एक मुश्किल, हर एक बीमारी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को इनकी लाइफ से दूर किया, और हर एक जन को पिता आत्मा में परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा ब्लेस किया प्रभु। आप इन्हें स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली परमेश्वर पिता आप इन्हें सहायता करें, मदद करें और इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में भेजी हैं, इंस्टाग्राम में भेजी हैं पिता यीशु मसीह, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में पिता, हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपने सुनी है, क्योंकि आप हर एक को जानते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने कार्य किया प्रभु, जितने लोग सेवा करते उनकी सेवकाई बढ़ती चली जाए, और जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु यीशु मसीह, जब बीज को उन्होंने बोया है तो प्रभु उसे फलवंत आप उनके जीवन में करें। कभी भी कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जे, कोई भी परमेश्वर सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके जीवन में ना रहे, वरन सब कुछ में प्रभु ये भरपूरी को अपने जीवन में देखें पिता। प्रभु विशेषकर प्रभु इन्हें गलत रास्तों से बाहर लेकर आइए, एडिक्शन से बाहर लेकर आइए प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर लेकर आइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।